नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बीएचयू। दोस्तों, आपका जो कि एमए एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी का दोस्तों जो आपके 2016 का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अब से दोस्तों जो बीएचयू का एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी का दोस्तों जो एमए का पेपर होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी सीयूईटी पीजी एमए एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर दोस्तों आप इस तैयारी में एक नया आयाम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से सीयूईटी पीजी एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी के लिए दोस्तों क्लासेस चलाई जाती है। इसमें लाइव क्लासेस हो गई, आपकी मॉक टेस्ट हो गए, ई नोट्स मटेरियल्स हो गए, आपको दोस्तों लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग बाद में आपको मिलेगी, जिससे कि दोस्तों आप बाद में उसको देख पाएं। एग्जाम के पहले दोस्तों आपको 5 मॉडल पेपर्स दिए जाएंगे, जिससे दोस्तों आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं बीएचयू के इन क्वेश्चन पेपर दोस्तों सॉल्व करने की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जाने 2016 का क्वेश्चन पेपर दोस्तों, और आपके सामने दोस्तों सबसे पहला प्रश्न ये रहा। वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कुल 4 वेद हैं। भारतीय वेद में 4 वेद जाने जाते हैं, जिसमें आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं। ऋचाएं का मतलब यहाँ पर होता है श्लोक, मंत्र, ठीक है। और यह दोस्तों आपके पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 अर्थात ऋग्वेद में। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि जो आपके चारों दिए हैं, चारों के चारों दोस्तों आपके वेदों के नाम है। और वेद दोस्तों कितने हैं तो आप सभी जानते हैं, वेदों की संख्या 4 है। लेकिन कभी कभी दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, जिसको पूछा जा सकता है कि पंचम वेद किसको कहा गया है। पंचम वेद किसको कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो इतिहास पुराण परंपरा है, इतिहास पुराण ट्रेडिशन जो है दोस्तों, इतिहास पुराण परंपरा जो है दोस्तों, उसको पंचम वेद की उपाधि दी जाती है। और वहीं पर दोस्तों जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, आप लोगों ने दोस्तों जरूर नाम सुना होगा भरत मुनि का। तो भरत मुनि की दोस्तों एक रचना है, इसको हम लोग बोलते हैं नाट्य शास्त्र। इसको भी दोस्तों पंचम वेद की उपाधि दी जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, पता चले कि आप लोगों को ये जानकारी होगी कि वेदों की संख्या तो 4 है, ठीक है, 4 है, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनको 5वें वेद की संज्ञा दी जाती है, जिसमें आपका इतिहास पुराण परंपरा हो गया, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो गया, और कभी कभी दोस्तों महाभारत को भी 5वें वेद की संज्ञा दी जाती है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो 10 मंडल है, इसमें जो 10वां मंडल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम लाइव क्लास जब लेते हैं आपकी बैच की, तो उसमें डिटेल में एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि 10वें मंडल में दोस्तों आपका आता है एक पुरुष सूक्त। जैसे कि हमने बोला कि 1028 सूक्त हैं कुल ऋग्वेद में, उन्हीं में से दोस्तों एक सूक्त है पुरुष सूक्त, जो कि आपके 10वें मंडल में पड़ता है। इसमें 4 वर्णों की जानकारी है। किसकी? 4 वर्णों की जो जानकारी है इसमें प्राप्त हुई, जिसमें लोग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं, इनकी जो जानकारी हमको 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें प्राप्त होता है। और उसमें जो चारों वर्ण की उत्पत्ति है ये महानारायण के शरीर के अंगों से बताई गई है। खैर, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस मैं आपको एक ओवरव्यू जो है आपको बता रहा हूँ। ऋग्वेद जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीनतम है, वेदों में सबसे प्राचीनतम, सबसे ओल्डेस्ट जो आपका दोस्तों ग्रंथ है, वेद है दोस्तों, वह है आपका ऋग्वेद। और सबसे दोस्तों जो नवीन वेद है, सबसे नया वेद है दोस्तों, जो आपका सबसे न्यूएस्ट दोस्तों, वह है आपका अथर्ववेद। अब एक एक चीज में ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में दोस्तों देवताओं की प्रार्थना का उल्लेख मिलता है। इसमें दोस्तों देवताओं की स्तुति के लिए दोस्तों मंत्र, या फिर प्रार्थना के लिए दोस्तों जो मंत्र है इनका उल्लेख किया गया है। जबकि दोस्तों यजुर्वेद में दोस्तों के नाम से स्पष्ट है, यज्ञ संबंधित जो विधान है दोस्तों, कि यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण कैसा होगा, यज्ञ का निर्माण कैसे होगा, कौन से समय में कौन सा यज्ञ किया जाएगा, इनके प्रावधान आपको यजुर्वेद में मिलते हैं। जबकि दोस्तों जो सामवेद है, सामवेद में दोस्तों जो गायन विधि है,
गाना बजाना कह लें एक प्रकार से। दोस्तों जो भारतीय संगीत का जनक भी दोस्तों आपके इसी सामवेद को कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में दोस्तों आपका जादू हो गया, टोना हो गया, टोटका हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, इनके बारे में जो आपका प्रमाण है दोस्तों आपके इस अथर्ववेद में देखने को मिलता है, जिसका निर्माण दोस्तों अथर्व ऋषि के द्वारा जो है दोस्तों किया गया था। खैर, अब देखिए दो क्वेश्चन और बनते हैं वेदों से। पहला कि प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों के रचनाकार कौन है। आप सभी लोग आंसर गलत करके आते हो, मेरा दावा है। और दूसरा आंसर दोस्तों कि वेदों के संकलन करता कौन है। तो दोनों के आंसर अलग होंगे, लेकिन आप लोग सोचते हो कि एक ही होगा। देखिए, जब आपसे पूछा जाता है कि वेदों के रचनाकार कौन है, तो आप तुरंत मुंह खोलते हैं और आंसर देते हैं सर वेद व्यास। नहीं, वेदों के रचनाकार नहीं है वो क्या है, वेदों के संकलन करता है। क्योंकि वेद जो हैं ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, अर्थात यह क्या है, अपौरुषेय है। क्या है भाई साहब, यह अपौरुषेय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपौरुषेय का मतलब क्या होता है कि किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए। पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए मतलब कि ये ईश्वरीकृत है। तो आपके ऑप्शन में दिया जाता है कि आपके वेदों के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन में अपौरुषेय जरूर होगा। इन द केस यदि अपौरुषेय नहीं होता है तब आप वेद व्यास की तरफ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, संकलन करता है, अर्थात वेद जो है पहले अलग अलग जगह पर फैले हुए थे, इनके अलग अलग जो अंश हैं वो अलग अलग जगहों पर थे, जिसको कि वेद व्यास ने, जिनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा जाता है, इनके द्वारा इनको एकत्र किया गया और वेद का स्वरूप दिया गया। इसीलिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को संकलनकर्ता के रूप में जानते हैं, न कि रचनाकार के रूप में। क्योंकि वेद ईश्वर की देन है, इसीलिए इनको अपौरुषेय कहा गया है, इसलिए इनको क्या कहा गया कि ईश्वरीकृत रचना कहा गया। तो ऐसी डिटेल में यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरे जो एग्जाम है आसानी से एक झटके में आप क्लियर कर ले जाएंगे, वो भी काफी अच्छे खासे रैंक से। तो दोस्तों हमारे बैच में जुड़िए, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जो क्लासेस दोस्तों आपको काफी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराई जाएंगी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस कृति में उत्तर वैदिक काल के राजनैतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों तो आपका जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के बारे में दोस्तों जो है इसके बारे में जानकारी जो है यह प्राप्त होती है। अथर्ववेद दोस्तों जो कि आपका सबसे नवीन वेद माना जाता है, सबसे नया वेद माना जाता है दोस्तों, जो कि अथर्व ऋषि द्वारा दोस्तों इसकी रचना की गई थी, उससे दोस्तों इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जबकि दोस्तों जो उपनिषद हैं, उपनिषद दोस्तों भारतीय दर्शन के स्रोत कहे जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, द सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी इज नोन एज उपनिषदास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलोसफी, इसके जो सोर्स के रूप में जिसका स्रोत दोस्तों वह क्या है, उपनिषद है। और आपके एग्जाम में उपनिषद जो है दोस्तों, इनके अर्थ पूछ ले जाते हैं दोस्तों। तो जो उपनिषद हैं, उपनिषद जो है दोस्तों इनका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है दोस्तों, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को दोस्तों क्या कहा गया है, कहा गया है उपनिषद। अब उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आप सभी जानते दोस्तों उपनिषदों की संख्या है कुल 108 उपनिषद है दोस्तों, जो कि आपके क्या है, सबसे उपनिषद है। अब देखिए दो प्रकार के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं उपनिषद में, क्या कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद। नाम से ही स्पष्ट है, बृहद लिखा है आगे, बृहद मतलब बड़ा, तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है दोस्तों सबसे बड़ा होगा। और छोटा है दोस्तों आपका मांडुक्य उपनिषद। क्या है, मांडुक्य उपनिषद। मंडूक का मतलब होता है छोटा, मंडूक का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। जो मांडुक्य उपनिषद है वो छोटा है। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इसको आप लोग ऑप्शन में दिया हो मुंडको उपनिषद और आप लोग उसको मांडुक्य उपनिषद करके टिक चले आए। तो मुंडको अलग है, मांडुक्य अलग है। मांडुक्य जो है सबसे छोटा है, जबकि आप जो मुंडकों की बात करते हैं इसमें सत्यमेव जयते जो शब्द है इसका उल्लेख हमको मिलता है। तो दोनों अलग अलग हैं, प्लीज उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके नंबर जो है काट के ले जाते हैं।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वेदा इज लिरिकल कॉम्पोजिशन, मतलब कि कौन सा ऐसा वेद है जिसकी रचना गायन फॉर्म में है। तो आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है कि अथर्ववेद है। मैंने अभी बताया कि भारतीय संगीत का स्रोत हम किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। जो सामवेद है ये भारतीय संगीत का जनक है, क्योंकि इसकी जो रचना है आपके गायन है, इसमें आपका जो रचना है ये आपकी किस फॉर्म में है? तो ये आपका पद्य फॉर्म में है, मतलब लिरिकल कॉम्पोजिशन में, ये मतलब कि पोएट्री फॉर्म में जो इसकी रचना की गई है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने आपको बताया कि जो ऋग्वेद है ये आपकी इसमें देवताओं की स्तुति के प्रमाण मिलता है, मतलब कि प्रार्थना के लिए मंत्र लिखे गए हैं। यजुर्वेद में यज्ञ विधान है। अथर्ववेद में आपके तंत्र मंत्र हो गए, जादू टोना हो गया, इनके प्रमाण मिलते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। हमने आपको बताया ही था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद जो हैं यह आपके दो महत्वपूर्ण भाग हैं, जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया यह ग्रंथ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि त्रिपिटक लिखे गए थे। पहली बात देखिए, जैसे हिंदू के बारे में सबसे उनके फॉरमोस्ट जो आपके इंपॉर्टेंट जो सोर्स हैं हिंदू धर्म की, वह क्या है? सनातन धर्म की क्या है? वेद हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म के जो सबसे प्रमुख स्रोत हैं, उनके जो सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं, वह है इनके त्रिपिटक। त्रि का मतलब होता है तीन, पिटक का मतलब होता है तिजोरी। ठीक है, तो त्रिपिटक नाम से स्पष्ट इनकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि त्रिपिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। तीनों के नाम आप चाहें तो लिख लें, मैं पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा आपको। विनय पिटक, क्लासेस में ऑलरेडी इन सभी चीजों की चर्चा होती रहती है। ठीक है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया और आपका सुत्त पिटक हो गया। मैं आपको बता दूं, इन सभी पिटकों की जो रचना है जब बौद्ध संगीति हुई, जब द्वितीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, तो उसी दौरान जो है ये जो आपके पिटक हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, इनकी रचना की गई। पहले भगवान बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक उनके शासन काल में, उनके समय में कोई भी जो पिटक है या बौद्ध धर्म ग्रंथ है उसकी रचना नहीं हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, जो बौद्ध संगीति है। और कुल ऐसी 4 बौद्ध संगीतियां हैं जिनका आयोजन अलग अलग शासन काल में, जिसमें आपके अजात शत्रु हो गए, कालाशोक हो गए, अशोक हो गए और कनिष्क हो गए। उनके शासन काल में जो है अलग अलग जगहों पर, इसमें राजगीर हो गया, कश्मीर हो गया, कुंडलवन हो गया, अलग अलग जगहों पर जो है बौद्ध संगीतियों का आयोजन कराया गया, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको क्लास में बता रखा है। तो उन संगीतियों में ही जो है आपके जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं उनकी रचना की गई, और इन्हीं संगीतियों में आपके जो बौद्ध ग्रंथ हैं इनको दो भाग, सॉरी बौद्ध जो आपके धर्म है इनको प्रथम 2 भागों में, महावीर सॉरी महा स्थविर और महासांघिक में इनका पहले विभाजन हुआ, जो इनके बौद्ध संघ थे। बाद में बौद्ध धर्म ही जो है यह 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान वो जो भगवान बुद्ध के प्राचीन स्वरूप को या फिर जो ओरिजिनल स्वरूप है उनको मानते थे, उनके धर्म के उस कॉन्सेप्ट को मानते थे। जो कि महायान के कॉन्सेप्ट था वो उनमें थोड़ा सा सुधार करके कुछ नवीन परंपराओं को जोड़ के मानने वाले को महायान पंथी कहा गया। महायान के जो धर्म ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि जो अन्य ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं चीजें, तो ऐसे डिटेल में आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुस्मृति एक महान कृति किस काल में लिखी गई। अब आप सभी जानते हैं कि स्मृतियां जो हैं आपके धर्म ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, स्मृति और श्रुति 2 चीजें होती हैं। या जब आप धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, हमने आपको वैदिक काल में जब साहित्य पढ़ा रहे थे तो उनको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। एक श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनकर, और स्मृति का मतलब होता है टू रिमेम्बरेंस, मतलब हमने अपने दिमाग में याद कर लिया। तो जो स्मृतियां हैं ये प्राचीन धर्म ग्रंथों की एक महत्वपूर्ण इकाई है। अब जब हम स्मृतियों की बात करते हैं तो बहुत सारी स्मृतियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे मनु स्मृति, आपका याज्ञवल्क्य स्मृति,
बृहस्पति स्मृति, आपका क्या कहते हैं विष्णु स्मृति, नारद स्मृति जो है, ये आपकी पराशर स्मृति, यह जो है आपके प्रमुख स्मृतियों के रूप में जाने जाते हैं। जिनमें मनु स्मृति है जो सबसे प्राचीन मानी जाती है और इसके रचनाकार हैं आपके मनु। अब ध्यान रखिएगा, जितने स्मृतियों के नाम आप सुनेंगे मैक्सिमम उनके जो नाम है उनके जिसके द्वारा लिखे गए उनके आधार पर लिखे गए। अब जो मनु स्मृति है, मनु स्मृति को और एक चीज जान लीजिएगा, ये हिंदू विधि का सबसे प्रारंभिक स्रोत मानी जाती है। हिंदू विधि जो हिंदू लॉ है, हिंदू विधि का जो प्रारंभिक स्रोत है या प्राथमिक स्रोत है, दोनों आप लिख सकते हैं, प्रारंभिक स्रोत या फिर प्राथमिक स्रोत। द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडिया हिंदू लॉ इज नोन एज मनुस्मृति। मनुस्मृति के आधार पर ही जो आपकी हिंदू विधि है उसका निर्माण किया गया और वर्तमान में ये आपके मनु के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में जाने जाती है। अब ये किस काल की है तो आप सभी जानते हैं, मनुस्मृति की जो रचना हुई थी ये शुंग काल में हुई थी। ये शुंग काल वही काल है जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ मौर्य वंश के राजा थे, बृहद्रथ अंतिम शासक है मौर्य वंश के, उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, और उन्होंने अपने शासक जो आपके बृहद्रथ हैं उनकी हत्या करके नए राजवंश शुंग काल जो है उसकी स्थापना की थी और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो शुंग काल है उसका स्थापना किया गया था। उसी शासन काल में जो मनुस्मृति है वह भी लिखा गया था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो सामने है कि इन लेटर वैदिक एज पालागली रेफर्स टू, मतलब दोस्तों उत्तर वैदिक में जो पालागली है यह किसे कहा गया है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो आपके सामने इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जो एक शूद्र पत्नी होती थी, शूद्र वाइफ इज नोन एज पालागली इन लेटर वैदिक एज। इसके अलावा दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच वर्क डिक्लेयर्स दैट डॉटर इज कॉज ऑफ ऑल सॉरोज, मतलब जो कौन सी ऐसी रचना है दोस्तों जिसमें बेटियों को सभी दुखों का कारण जो है दोस्तों बताया गया है, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अर्थात दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण है, इसमें बेटियों को सभी दुखों के कारण के रूप में संबोधित किया गया है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दोस्तों एक सत विप्र बहुधा वदंती कौन सा वेद दोस्तों इसके बारे में जानकारी हमको देता है। विच वेद डिक्लेयर्स एकम सत विप्र बौद्ध विदंती, ये दोस्तों ये जो आपका टर्म है यह किसमें वर्णित है दोस्तों, तो आपके सामने इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात दोस्तों जो ऋग्वेद है यह इसके बारे में हमको जानकारी देता है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि जो संगम शब्द है उसका सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने संगम युग के बारे में जरूर सुना होगा, संगम एज के बारे में, उसमें जो संगम टर्म है इसके बारे में इसको क्या बताता है दोस्तों, यह किसको डिनोट करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जो संगम है यह बात करता है साहित्यकारों की भाषा की। दोस्तों इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। इसका मतलब दोस्तों असेंबलीज ऑफ लिटरेरी फिगर्स, दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला ही प्रश्न दोस्तों उसी से रिलेटेड है कि संगम साहित्य की भाषा क्या है। दोस्तों आप सभी जानते हैं संगम काल दोस्तों चेर चोल पांड्य काफी महत्वपूर्ण राजवंश दोस्तों उनसे संबंधित हैं, और संगम काल में दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपके ग्रंथ दोस्तों लिखे गए, इसमें आपका शिलापाद्यक्रम हो गया दोस्तों, मणि मेकलय हो गया दोस्तों आपका, तो कई सारे जो आपके रचनाकार हैं दोस्तों, रचनाएं जो उनकी है दोस्तों संगम काल के अंतर्गत लिखी गई। लेकिन दोस्तों संगम साहित्यों की भाषा क्या थी दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा जो तमिल भाषा थी दोस्तों वह संगम साहित्य की भाषा के रूप में जानी जाती थी। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि संगम काल में चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक का नाम आपको बताना है दोस्तों। जो इसका सही आंसर होगा चोल काल में सबसे प्रतापी शासक दोस्तों वो थे आपके करिकाल चोल। जी दोस्तों करिकाल चोल को सबसे प्रतापी शासक के रूप में संगम काल में बताया जाता है। वहीं पर दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोंगो की जो लड़ाई है दोस्तों यह किसके द्वारा जीती गई दोस्तों, तो कोंगो की लड़ाई बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई है दोस्तों, और इसको जीता दोस्तों आपके उदयन जेरल के द्वारा। जी दोस्तों जब आप संगम युग पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें आपको इनका नाम का वर्णन जरूर मिलेगा। और दोस्तों जब ये कोंगो का युद्ध लड़ा गया दोस्तों इसमें उदयन जेरल दोस्तों ये आपके विजयी रहे। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कि प्राचीन भारतीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का क्या लक्ष्य था। आप सभी जानते हैं दोस्तों जो आपके सनातन धर्म है, प्राचीन भारतीय सनातन धर्म में दोस्तों जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य था दोस्तों होता था मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष दोस्तों आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, यहाँ पर दिया भी दोस्तों धर्म अर्थ काम मोक्ष दोस्तों यह पुरुषार्थ है दोस्तों, यह क्या है आपके
पुरुषार्थ दोस्तों जो कि आपके जीवन में दोस्तों मनुष्य क्या करता था, उनको ग्रहण करता था। अब आप लोगों ने दोस्तों आश्रम के भी नाम जरूर सुने होंगे, 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, 4 आश्रम के नाम सुने होंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों गृहस्थ आश्रम का, आप लोगों ने नाम सुना होगा वानप्रस्थ आश्रम का, आप लोगों ने नाम सुना होगा संन्यास आश्रम का, और सबसे पहला आश्रम दोस्तों आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। दोस्तों जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें दोस्तों जो व्यक्ति करता है निर्वाह, वह करता है धर्म का। वहीं पर दोस्तों जो आपका जब आता है दोस्तों आपका वो गृहस्थ आश्रम में दोस्तों, तो गृहस्थ आश्रम में वो धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों की चर्चा करता है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों जब वो संन्यास आश्रम की तरफ चलता है दोस्तों, तो वह मोक्ष जो है दोस्तों उसका पुरुषार्थ हो जाता है। मतलब कि दोस्तों उसके जीवन का जो मुख्य लक्ष्य हो जाता है दोस्तों, वह मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन पुरुषार्थ में शामिल नहीं है। हमने अभी बताया दोस्तों धर्म अर्थ काम मोक्ष शामिल है, दूसरे में जो शक्ति है यह पुरुषार्थ में शामिल नहीं है। बाकी दोस्तों धर्म अर्थ काम और साथ में दोस्तों जो मोक्ष है, यह 4 पुरुषार्थ बताए गए किसी व्यक्ति के जीवन काल में निर्वहन के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि बच्चे के जन्म के बाद पहला संस्कार कौन सा होता है। दोस्तों कुल 16 संस्कार बताए गए हैं भारतीय सनातन धर्म में, जो कि दोस्तों व्यक्ति के या बच्चे के जन्म पूर्व से लेके दोस्तों मृत्यु पश्चात तक होती हैं। जिसमें दोस्तों गर्भाधान संस्कार सबसे पहला धान संस्कार होता है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों सबसे अंतिम संस्कार होता है दोस्तों आपका अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन प्रश्न यहाँ पर है कि बच्चे के जन्म के बाद पहला संस्कार, मतलब कि बच्चे का जन्म हो जा रहा है उसके पश्चात दोस्तों अगला संस्कार क्या होगा दोस्तों, तो वो होता है उसका जात कर्म संस्कार, जो दोस्तों उसका सबसे पहला संस्कार होता है। आगे चलते दोस्तों, हमने दोस्तों आपके जो 16 संस्कार हैं उसके ऊपर दोस्तों मैंने अलग से एक वीडियो जो है आपके 16 संस्कारों के ऊपर दोस्तों जिसको मैंने डिस्कस किया है, बनाया है। आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको वहां पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि मनु के अनुसार वर्ण संकर कौन थे। दोस्तों मनु के अनुसार जो वर्ण संकर दोस्तों वो वह थे जिनके माँ का वर्ण पिता की तुलना में जो था दोस्तों वह अधिक था, उनको वर्ण संकर कहा गया है। मतलब कि दोस्तों जो माता का वर्ण था दोस्तों वह पिता की तुलना में उच्च वर्ण का था, और पिता की जो आपका वर्ण था दोस्तों वो निम्न वर्ग था। ये मनु के अनुसार उनको वर्ण संकर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न तक। दोस्तों ये वही मनु थे जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निर्वसित और अनिर्वसित शूद्रों का बीच का जो अंतर दोस्तों यह किसके द्वारा किया गया था, यह आपको बताना है दोस्तों। जो निर्वसित और अनिर्वसित शूद्रों के बीच का जो अंतर दोस्तों यह पाणिनि के द्वारा किया गया दोस्तों। और पाणिनि की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, अष्टाध्यायी का। जी दोस्तों जो अष्टाध्यायी है उनकी पुस्तक में पाणिनि दोस्तों जो कि आपकी संस्कृत का व्याकरण का दोस्तों यह ग्रंथ है। और दोस्तों पाणिनि के द्वारा ही जो शूद्रों के बीच का दोस्तों जो आपका विभाजन है, जो अंतर है, वह स्पष्ट किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि किसने लिखा सभी भारतीय आजाद हैं और कोई भी गुलाम नहीं है। मतलब कि दोस्तों उन्होंने दास प्रथा का जो है भारत में नकार दिया था। यह किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो ये बड़े सिंपल सा और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एरियन। लेकिन दोस्तों मेगास्थनीज ने भी दोस्तों जो है दास प्रथा को भारत में नहीं बताया था कि भैया जो दास प्रथा है यह भारत में नहीं थी। वो भी कब दोस्तों, तो मौर्य काल के संदर्भ में। दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रथम यूनानी राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों ये आए थे, और इनकी जो रचना, इनकी पुस्तक की जो नाम है दोस्तों वह है इनका इंडिका। इन्होंने दोस्तों इंडिका पुस्तक लिखी थी जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा भी जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्लीनी की जो आपकी यहाँ पर पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, पूछा जाता है। नेचुरल हिस्ट्री जो है दोस्तों इनकी प्रमुख पुस्तक है, इसका नाम है दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री। उसके रचनाकार उसमें हम लोग प्लिनी को जानते हैं। अल बरूनी का दोस्तों आपका नाम जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है रहेला, शायद समय तो जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है उसका नाम रहेला है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि शूद्र ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है दोस्तों। जो शूद्र शब्द दोस्तों इसके प्रमाण हमको 10वें मंडल में मिलता है। जो 10वां मंडल दोस्तों हमने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि दोस्तों जो आपका ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें 4 वर्णों की जानकारी दी गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन में जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि यजुर्वेद के किस सूक्त में शिव को एक चिकित्सक और पशुओं के देवता के रूप में माना गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अर्थात दोस्तों जो शतुद्रीय सूक्त है
उसमें शिव को एक चिकित्सक और पशुओं के देवता के रूप में दोस्तों स्थापित किया गया है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक त्रिशूल, एक डमरू और एक कमंडल के साथ 4 भुजाओं वाले शिव की आकृति किसके सिक्कों पर दोस्तों पाई गई है, और इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, शिव का जो अंकन है दोस्तों वो आपके कनिष्क जो है, आपके दोस्तों कुषाण शासक कनिष्क जो है दोस्तों, उनके सिक्कों पर हमको देखने को मिलता है। और कनिष्क के शासन काल में दोस्तों आप सभी जानते हैं बौद्ध संगीति का भी दोस्तों आयोजन किया गया था। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि शैवों का कौन सा संप्रदाय अपने उत्थान के लिए वासवों पर आभारी है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं पाशुपत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय या फिर दोस्तों कालामुख संप्रदाय, जिसमें दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के दोस्तों जो आपके स्थापक माने जाते हैं वो लकुलिस माने जाते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लिंगायत संप्रदाय। दोस्तों ये शैव धर्म से संबंधित संप्रदाय है और दोस्तों इन्होंने अपने उत्थान के लिए वासवों को आभारी माना है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में वासुदेव की पूजा का उल्लेख है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, वासुदेव दोस्तों और संकर्षण जो है दोस्तों, इन दोनों का उल्लेख जो है दोस्तों हमको जो आपका क्या कहते हैं दोस्तों, आपका क्या कहते हैं घोसुंडी अभिलेख हो गया, नाना घाट हो गया, हेलियोडोरस हो गया, इन सभी के दोस्तों जो आपका उल्लेख है इनमें आपके वासुदेव की पूजा का जो उल्लेख है दोस्तों वह किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए कि वासुदेव और संकर्षण दोनों का उल्लेख किसमें किया गया दोस्तों, तब आप कहेंगे घोसुंडी का जो उल्लेख है दोस्तों उसमें हमको इसके प्रमाण जो है देखने को मिलते हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन जो तांत्रिक बौद्ध धर्म का एक स्कूल नहीं है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो रूपयान है यह तांत्रिक बौद्ध धर्म का भाग नहीं है, बल्कि दोस्तों जब आप देख रहे हैं यहाँ पे वज्रयान, काल चक्रयान, सहजयान, ये सभी के सभी दोस्तों आपके जो तांत्रिक बौद्ध धर्म है उनसे संबंधित उनके स्कूल के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि वासुदेव और संकर्षण का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया दोस्तों? हमने अभी आपको बताया, बताने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है दोस्तों। घोसुंडी अभिलेख में दोस्तों इसके प्रमाण मिलते हैं, जबकि दोस्तों जो इलाहाबाद अभिलेख है इसको दोस्तों हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी जानते हैं दोस्तों, जिसके रचनाकार दोस्तों आपके हरिसेन है। और इसमें दोस्तों आपके समुद्रगुप्त दोस्तों जो कि आपके गुप्त वंश के शासक हैं समुद्रगुप्त, उनके विजयों की जो जानकारी दोस्तों हमको देखने को मिलती है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किसे पंचरात्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। जो पंचरात्र है वो वैष्णववाद के रूप में भी जाना जाता है, भगवान विष्णु की आराधना से संबंधित दोस्तों आपका धर्म है, संप्रदाय है, जिसको कि हम सभी जानते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कृष्ण के शिक्षक कौन थे दोस्तों? तो छांदोग्य उपनिषद के अनुसार जो अंगिरस ऋषि हैं दोस्तों उनको भगवान श्री कृष्ण के शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में दोस्तों बताया गया है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पहले तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों आप सभी जानते हैं जो तीर्थंकर शब्द है ये जैन धर्म में उन ऋषियों के लिए किया जाता था दोस्तों जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों, जिनमें से दोस्तों जो आपके ऋषभनाथ है दोस्तों यह प्रथम तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ दोस्तों यह 23वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी जिनको वर्धमान कहा गया है दोस्तों, यह उन्हीं का नाम है दोस्तों महावीर स्वामी का, यह दोस्तों आपके 24वें तीर्थंकर के रूप में दोस्तों यह जाने जाते हैं। दोस्तों इन चीजों का आप लोग ध्यान में रखें, आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों? तो इससे सिंपल सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, जो कुंड ग्राम है दोस्तों, कुंड ग्राम जो है दोस्तों आपके महावीर स्वामी के जन्म स्थान के रूप में जाता है, वैशाली का कुंड ग्राम दोस्तों। जबकि अगला प्रश्न दोस्तों कि जैन त्रिरत्न जो है दोस्तों इसका भाग कौन सा नहीं है? दोस्तों आप लोगों ने सम्यक दर्शन, सम्यक समाधि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण सब सुने होंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो सम्यक समाधि है यह जैन त्रिरत्न का भाग नहीं है। जबकि दोस्तों जो जैन दर्शन, जैन ज्ञान, जैन आचरण जो है दोस्तों जिसे लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण के रूप में जानते हैं दोस्तों, ये जैन त्रिरत्न जो दोस्तों इसके रूप में जाने जाते हैं। जैसे दोस्तों भगवान बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ और धम्म, दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ, धम्म,
यह दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, और जैन धर्म के त्रिरत्न दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज उनको आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैन धर्म में जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उसी प्रकार दोस्तों जैन धर्म के अंतर्गत 2 संगीतियां हुई थी, जिनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों? जो स्थूल भद्र थे दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों आगे चलकर जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसका दोस्तों स्थापना किया था। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जैन धर्म आगे चल के 2 भागों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो स्थूल भद्र दोस्तों, इन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय को चुना, और दोस्तों प्रथम जैन संगीति की भी अध्यक्षता दोस्तों इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन मतावलंबी के मैसूर प्रवास कर गए थे, इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इनका जो नेतृत्व दोस्तों यह किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका नेतृत्व दोस्तों आपके जो भद्रबाहु हैं, जो कि दोस्तों चंद्रगुप्त दोस्तों आपके जो थे, उनके दोस्तों या क्या थे, चंद्रगुप्त के या दोस्तों आपके गुरु के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, जिन्होंने भद्रबाहु चरित्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसकी रचना भी की। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन हीनयान और महायान किसके शासनकाल में होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जब तृतीय बौद्ध संगीति होती है दोस्तों, कुषाण के समय में दोस्तों, जो कि कनिष्क के समय में होती है दोस्तों। तो कनिष्क के शासन काल में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत जो हीनयान और महायान है, सॉरी, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो दोस्तों, वहां पर हीनयान और महायान है दोस्तों, उसका विभाजन किया गया था। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु किस दिन हुई थी दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध के या बौद्ध धर्म में सबसे जो आपका प्रसिद्ध या पवित्र दिन माना जाता है दोस्तों, वह माना जाता है वैशाख पूर्णिमा का, क्योंकि दोस्तों इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ, इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, और इसी दिन जो दोस्तों उनकी मृत्यु भी हुई थी। इसी वजह से दोस्तों इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भगवान बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन बना था दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य के रूप में जो कौंडिन्य है, इनको भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था दोस्तों? तो इन्होंने पहला प्रवचन दोस्तों सारनाथ में दिया था दोस्तों। पहले प्रवचन इनको दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इन्होंने दोस्तों जब गृह त्याग किया तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया, पहला प्रवचन दिया तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ज्ञान की प्राप्ति की तो उसको दोस्तों निर्वाण की प्राप्ति कहा गया, और जब इनकी मृत्यु हुई दोस्तों तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ऐसे नाम है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनको जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न दोस्तों कि भगवान बुद्ध को जो जेतवन विहार है, यह किसके द्वारा दान में दिया गया था दोस्तों? तो भगवान बुद्ध को जो जेतवन विहार है दोस्तों, यह दिया था अनाथ पिंडक नामक दोस्तों एक व्यापारी था, उसके द्वारा दोस्तों उनको ध्यान में दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि शून्यवाद के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन जो है दोस्तों, इन्होंने शून्यवाद जो है दोस्तों, ये उसके फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि महिलाओं को संघ में पहली बार किसमें भर्ती कराया गया? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है वेलुवन विहार में, कि जेतवन विहार में, कुताग्रशाला में, कि आम्र वाटिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि महिलाओं को दोस्तों जो सबसे पहली बार संघ में स्थापना मिली या प्रवेश मिला दोस्तों, वह मिला आम्र वाटिका में। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने जिन मंत्रियों की सहायता से सिंहासन पर कब्जा किया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा, उसकी अध्यक्षता दोस्तों जो आपके राधा गुप्त थे, उनके द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से सीरिया के एंटियोकस प्रथम के किस यूनानी राजदूत को बिंदुसार ने दोस्तों आपके दरबार में भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जहां तक मुझे डायोडोरस को जो है दोस्तों उन्होंने यूनानी राजदूत को दोस्तों बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे, मैं थोड़ा इस चीज को लेकर दोस्तों कंफ्यूज हूँ आपसे, आप इसको एक बार जो है कि वहां पर कंफर्म कर लेंगे।
आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि वह फारसी नामक जिसने अशोक ने पश्चिमी प्रांत का प्रशासक नियुक्त किया था वह कौन था। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन से प्लिनी था, तुसास्प था, जालुक था या फिर दोस्तों प्लूटार्क था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, अर्थात जो तुसास्प था वह फारसी नाम जिसे अशोक ने पश्चिमी प्रांत के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का पसंदीदा देवता कौन था। तो वह दोस्तों उनको जो शिव है, शिव के उपासक के रूप में दोस्तों जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है दोस्तों उसमें उसके वर्णन किया गया। दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाता है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में शिव को किसका उपासक बताया गया है। तो शिव को जो है दोस्तों वहां पर जो अशोक को शिव के उपासक के रूप में बताया गया है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किसने कहा कि सभी पुरुष मेरी संतान है। दोस्तों अशोक का जो शिलालेख है उसमें उसने उसने क्या कहा दोस्तों कि सभी पुरुष दोस्तों मेरी संतान है, और उसने जो शिलालेख संख्या 2 है दोस्तों उसमें उन्होंने यह शब्द जो है प्रयोग किया है। अगला प्रश्न दोस्तों अशोक के शिलालेख किसमें नहीं लिखे गए। दोस्तों आप सभी जानते हैं अशोक ने अपने शासनकाल में पहली बार शिलालेखों का प्रयोग दोस्तों एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट में कह ले या फिर धम्म के प्रचार में, बौद्ध धर्म के या शासन के उद्देश्यों को दिखाने के लिए किया दोस्तों। और उन्होंने आपका दोस्तों ब्राह्मी हो गया, ग्रीक हो गया, अरामाइक हो गया, खरोष्टी हो गया, इन लिपियों का प्रयोग दोस्तों किया, लेकिन जो संस्कृत लिपि है इसका प्रयोग दोस्तों उन्होंने अपने इसमें नहीं किया। तो 4 प्रमुख लिपियों के नाम आप जानते हैं। सबसे ज्यादा जो दोस्तों लिखी गई वह आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। जो ब्राह्मी लिपि है इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया, जबकि दोस्तों ग्रीक, आरामाइक और खरोष्टी लिपि जो दोस्तों उनका प्रयोग दोस्तों अन्य रूपों में हमको देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया था। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि अशोक के नवीनतम शिलालेख का पता कहां से चला है दोस्तों। तो अशोक के नवीनतम शिलालेख जो सन्नति है जहां से दोस्तों एक स्तूप के भी प्रमाण प्राप्त हुए, वहां से दोस्तों हमको इसके बारे में जानकारी जो है दोस्तों वह प्राप्त हुई है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि किसके द्वारा दोस्तों पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। दोस्तों तो इसमें कुछ अतिरिक्त बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं दोस्तों जो जेम्स प्रिंसेप हैं इनके द्वारा जो है दोस्तों सबसे पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। लेकिन दोस्तों प्रश्न यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ देगा कि अशोक के शिलालेखों को जो प्रियदर्शी शब्द है उस प्रियदर्शी शब्द से अशोक की पहचान करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो उनका नाम था दोस्तों जेम्स टर्नर। नाम क्या था? जेम्स टर्नर था। तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि वहां पर आप भी जेम्स प्रिंसेप लगा के चले और काम गड़बड़ हो जाए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि बोगज कोई शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो बोगज कोई शिलालेख इसमें दोस्तों आपके वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। किसका दोस्तों? वैदिक देवताओं का जो उल्लेख है दोस्तों वह बोगज कोई शिलालेख में दोस्तों देखने को मिलता है। उसका आंसर सही होगा दोस्तों यह एशिया माइनर मध्य एशिया है वहां का दोस्तों यह क्षेत्र है, और इसमें वैदिक देवताओं उसमें आपका इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य हो गए दोस्तों इनका वर्णन देखने को मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जो है दोस्तों इनका वर्णन दोस्तों वैदिक देवताओं के रूप में देखने को मिलता है। और दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों कि मेनांडर या मिलिंद किसके कमांडर थे दोस्तों, यह आपको बताना है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों यह डिमेट्रियस जो है दोस्तों इसके कमांडर के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कुल 150 प्रश्न दोस्तों। तो पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने 75 क्वेश्चन किए। पार्ट 2 में दोस्तों हम लोगों ने अन्य जो 75 क्वेश्चन हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पे लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।